हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, असेंडिंग होता है स्मॉल टू बिगर नंबर। स्मॉल से हम नंबर्स को राइट करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर राइट करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा 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 इस तरह से। ठीक है ना। और डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल, सबसे पहले बिग सबसे बड़ा नंबर राइट किया जाएगा, उसके बाद छोटा 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 इस तरह से पैटर्न में जब हम राइट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझाने से पहले आप बच्चों को नंबर लाइन बताएं। आई थिंक जब तक बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उसे 500 तक काउंटिंग आ जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने 0 to 10 नंबर लाइन बतानी है। जो नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा वो सबसे स्मॉल होगा, इस तरह से आपने बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो बच्चों को आपने ये बताना है कि जो 0 होता है वो सबसे पहले हम राइट कर रहे हैं, तो वो सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल नंबर है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपने बच्चों को बताना। जो नंबर हम सबसे पहले काउंटिंग राइट करते टाइम लिखते हैं तो वो स्मॉल होता है, उसके बाद नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं क्वेश्चंस। बच्चों को कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है अलग अलग टाइप में। फर्स्ट टाइप होता है 1 डिजिट नंबर। जब आपके पास क्या होगा, आपके पास दिए होंगे सिंगल डिजिट्स नंबर। ठीक है, उसमें सिर्फ वंस वैल्यू के लिए होगी। जिस तरह से यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है 7 5 9 6। ओके, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं नंबर लाइन पे यहाँ पर देखो और मुझे बताओ कि सबसे स्मॉल नंबर कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉल नंबर वो होता है जो राइटिंग करते टाइम हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, 7 है, 5 है, 9 है, 6 है। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है हम सबसे पहले राइट करेंगे, हम राइट करेंगे सबसे पहले 5 को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 5। ओके, देन ये तो हो गया हमारा, तो इसे सर्कल कर दीजिए। अब 7 9 6, 7 9 6 में 5 के बाद हम कौन सा नंबर राइट करते हैं, 5 के बाद हम कौन सा करते हैं, 7 9 6 में से हम राइट करते हैं 6। उसके बाद उससे राइट करवाइए 6। ये नंबर भी हो गया, इसे सर्कल कर दिए, ये हो गए हैं। अब 7 और 9 में सबसे पहले काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है, तो नंबर लाइन में देखिए किस नंबर को हमने सबसे पहले लिखा हुआ है 7, तो आप राइट कीजिए 7। ठीक है, तो इस तरह ये 7 भी हो गया और लास्ट में क्या आएगा आपके पास 9। इस तरह से आप बच्चों को क्लियर करवा सकते हो। स्मॉलर टू बिगर नंबर क्या होता है, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर बनाया हुआ है जिसके नंबर्स हैं 8 4 6 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इन नंबर्स में से काउंटिंग राइटिंग करती टाइम कौन सा नंबर राइट करूँगी, 2। ठीक है, ये नंबर हो गया, तो इसे सर्कल कर दीजिए। ओके, देन 8 4 और 6 में से मैं इनमें से सबसे पहले कौन सा नंबर राइट करूँगी, मैं करूँगी 4, तो हमारा सेकंड नंबर होगा 4। देन 6 और 8 में से काउंटिंग राइटिंग करते टाइम सबसे पहले कौन सा नंबर आता है या कौन सा नंबर हम राइट करते हैं, हम राइट करते हैं 6, तो वो क्या है, स्मॉलर है 8 से, और लास्ट वन क्या होगा हमारा 8। तो ये रहा इस क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर। ये देखिए यहाँ पर 2 सबसे छोटा है इन नंबर में से, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है 8, जो कि इन नंबर्स में से सबसे बड़ा है। इस तरह से अगर आप बच्चों को क्लियर करवाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के करवाएं तो बच्चे को क्लियर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। फिर आती है टर्न डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो इसी का ही मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखूँगी।
यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है जो सबसे लास्ट में राइट किया जाएगा, तो इसका जो अपोजिट होता है वही क्या होगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आया आपके पास 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6 एंड देन ये क्या है आपके पास 5, इस तरह से। ठीक है, एक बार बच्चे को अगर ये पता लग जाए कि नंबर लाइन में आपने किस तरह से देखना है तो बच्चे को इजी हो जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट टाइप थी। इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में सेकंड टाइप बताऊंगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सिर्फ 1 डिजिट वाले नंबर थे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब 2 डिजिट्स नंबर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।